हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल पर सुबह 7 बजे करो योग रहो निरोग कार्यक्रम में राकेश योगी के साथ 30 मिनट्स मॉर्निंग योगा सेशन। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस अमृत बेला में, इस ब्रह्म बेला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। योग करना और करवाना ये हमारा परम धर्म है। स्वस्थ रहना, निरोगी रहना, प्रसन्न रहना ये हमारा परम धर्म है। और उसके लिए हम सुबह सुबह ये प्रसाद करते हैं, सुबह जागना, योग करना, भगवान की भक्ति करना। जो सुबह सुबह जागेगा, जो सुबह सुबह तप करेगा, तपस्या करेगा, साधना करेगा, वही व्यक्ति हमेशा जीवन में स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। तो आज का योग सत्र हम आरंभ करते हैं। आज के योग सत्र में हम वज्रासन में बैठकर कुछ अभ्यास करेंगे। तो वज्रासन में बैठने के लिए पहले हम दोनों टांगों को सीधा कर लेंगे और दंडासन में बैठेंगे ऐसे पहले ऐसे। और दंडासन में बैठकर लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लेंगे। लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। ऐसे दंडासन में बैठकर लंबे गहरे श्वास हम लेते हैं और पूरा 1 घंटा जब लंबे लंबे श्वासों के साथ हम जब योग साधना करते हैं तो हमारा पूरा भीतर शुद्ध बुद्ध हो जाता है। अब हम वज्रासन में बैठेंगे, एक पाँव को ऐसे मुड़ेंगे और पंजे पे बैठने का प्रयास करेंगे। अब दूसरी पाँव उसी प्रकार मुड़ेंगे और दोनों पाँवों को आपस में मिलाकर अंगूठों के ऊपर अंगूठा रखकर पंजों पे पूरे तलों पे बैठना। तलों पे बैठते हुए बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना। चेहरा मुस्कुराता हुआ, शरीर में कोई तनाव नहीं। दोनों हाथों को अपनी टांगों के ऊपर रखना, सीधे सीधा लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। वज्रासन। खाना खाने के तुरंत बाद हम इस आसन में बैठ सकते हैं। और जो व्यक्ति खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठेगा 15 मिनट तक तो उसका पाचन तंत्र अच्छा होगा, उसका भोजन अच्छी तरह पच जाएगा। इसको बोलते हैं वज्रासन। और वज्रासन में बैठने का अभ्यास कम से कम न्यूनतम समय 10 मिनट तो हमें ऐसे बैठना ही है। खाना खाने के बाद 10 मिनट जो व्यक्ति ऐसे बैठेगा उसका कभी भी पाचन तंत्र खराब नहीं होगा, उसका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। अब हम करेंगे मधुकासन। मधुमेह के लिए बहुत ही लाभकारी है मधुकासन। तो मधुकासन के लिए हमने वज्रासन में बैठना और दोनों हाथों को सीधा करना, अंगूठे अंदर करना, मुट्ठी बंद करना। फिर दोनों हाथों को उन्हीं टांगों पे ऐसे रख लेना, बिल्कुल सीधे बैठना। लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास छोड़ना, लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास छोड़ना। छोड़ने के बाद पेट को हल्का सा अंदर की ओर खींचना और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं, नाभि के दाएं और ये नाभि के बाएं, और हल्का सा धक्का लगाते हुए धीरे 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 नीचे की ओर ऐसे। और जब हम मंडूक आसन में ऐसे इस आसन में स्थिति में आते हैं तो कम से कम न्यूनतम समय 5 मिनट तक यहाँ ठहरना। जब तक हम किसी भी आसन को ज़्यादा समय नहीं करेंगे, भक्ति पूर्वक नहीं करेंगे, पूरी आस्था पूर्वक नहीं करेंगे, तब तक किसी भी आसन, किसी भी क्रिया में हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो एक एक आसन को बड़े ध्यान पूर्वक, विधि पूर्वक करना और बड़े प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक
उस कार्य में जुट जाना, उस कार्य को पूरा करना भक्ति पूर्वक लंबे समय तक। अब धीरे 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 वापस ये मधुमेह के रोगियों के लिए, शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिनको शुगर की समस्या है वो इसको 5 मिनट से लेकर 10 मिनट से लेकर 15 मिनट से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा समय करने का अभ्यास करें। फिर एक बार लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे, शरीर ढीला छोड़ेंगे, शरीर में कोई तनाव नहीं, केवल अपने कार्य पे ध्यान देते हुए उस कार्य में जुटना, उसमें पूर्ण रूप से पूरी शक्ति लगाना, पूरा ध्यान लगाना, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, पेट को अंदर की ओर खींचना और मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं ऐसे लगाते हुए हल्का सा धक्का लगाना, धक्का लगाते हुए फिर ऐसे पूरा बैठना, लेटना, ऐसे पूरा झुक जाना आगे की ओर। जब भी हम आगे की ओर झुकें तो अपना माथा जमीन से कम 3-4 इंच ऊंचा हो, ये न कि माथा जमीन से लगा, जमीन से ऊपर और नजर सामने। और फिर यहाँ रुकने का अभ्यास, और इसमें हम कपालभाति करते हैं। जब मंडूक आसन में हम कपालभाति करते हैं तो उसका हमें डबल लाभ मिलता है, डबल फायदा मिलता है। धीरे 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 वापस लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, श्वास लेकर श्वास को बाहर निकाल देना, पेट को खाली करना, पेट को अंदर की ओर खींचना। और ये तीसरी बार हम ऐसे, नहीं तो आजकल हर घर में कोई ना कोई बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, कोई ना कोई समस्या लेकर व्यक्ति बैठा है। तो जब हम सुबह सुबह पूरा ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक योग से जुड़ेंगे, योग करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, तप करेंगे, तपस्या करेंगे, तो हमारे भीतर एक भी रोग नहीं होगा, हमारा भीतर शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। अच्छा बनने के लिए हमें सुबह से लेकर शाम तक अच्छी कहानी करनी। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। जब भी हम ऊपर उठे बड़े प्रेम पूर्वक से, नीचे झुके बड़े प्रेम पूर्वक से, कोई झटका नहीं और कोई समय पे ध्यान नहीं, पूरा अपने कार्य पे ध्यान देते हुए ही लीन हो जाए। अब बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रखेंगे और दाएं को हाथ के ऊपर रखेंगे और हल्का सा धक्का लगाएंगे अंदर। पहले श्वास भरेंगे, फिर श्वास को छोड़ेंगे, फिर पेट को हल्का सा अंदर की ओर खींचेंगे और दोनों हाथों से पेट को हल्का सा धक्का लगाते हुए नीचे की ओर ऐसे छाती हमारी घुटनों से लगी हो, माथा जमीन से ऊपर हो और आंखें बंद हो
धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। आंखें बंद हो, शरीर में कोई तनाव नहीं हो, पूरा भक्ति पूर्वक से। धीरे 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 वापस बड़े प्रेम पूर्वक से वापस आना। एक बार भी लेंगे, लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। ऐसे बहुत ही लाभकारी है शुगर के लिए, बहुत ही लाभकारी। नहीं तो एक बार शुगर हो गया, एक बार दवाई चालू हो गई, फिर जीवन भर दवाई छूटने वाली है। और शुगर की एक बार एलोपैथी दवाई शुरू कर ली तो दवाई तो छूटेगी नहीं, लेकिन और रोग उत्पन्न होंगे और पार्ट खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें एक भी दवाई की आवश्यकता ना पड़े, एक भी एलोपैथी खाने की आवश्यकता ना पड़े, ताकि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। हम सुबह जल्दी जागें, योग करें, भगवान की भक्ति करें, साधना करें, तप करें। ये जो 1 घंटा ब्रह्म लीला का, अगर हमने इसमें पुरुषार्थ कर लिया, इसमें मेहनत कर ली, तो हमारे भीतर के एक भी रोग नहीं रहेंगे। धीरे 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 वापस। अब अगला शस्त्रासन। दोनों हाथों को ऐसे टांगों पे रखेंगे, घुटनों पे, और लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़िए, लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़िए, लंबा श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना और श्वास भरते हुए ऊपर उठाना चाहिए। श्वास लेते पीछे की ओर, जितना हम पीछे की ओर मुड़ेंगे उतना मुड़ना, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर ऐसे जमीन पर माथा, हाथ जमीन पर, और पूरी बॉडी को, हाथों को आगे की ओर खींचना। ज्यादा से ज्यादा समय ठहरने का अभ्यास। जब तक हम एक एक आसन को ज्यादा समय नहीं करेंगे तब तक हमारा धीरे 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 उसी अवस्था में पूरी विधि पूर्वक हाथ वैसे सीधे हो जाना, और फिर दोनों हाथों को ऐसे बड़े प्रेम से सामान्य स्थिति में आ जाना। ऐसे जैसा विधि हो, जैसी विधि वैसे ही करना। फिर लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, फिर श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना, हमारे बाजू सीधे, और श्वास लेते हुए पीछे की ओर ऐसे मुड़ना, और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की ओर, बाजू सीधे, जमीन पर माथा, हथेलियां जमीन पर, शरीर आगे की ओर तना हुआ, और
आंखें बंद, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे श्वास छोड़ें, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करें, भगवान का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि मेरा शरीर ठीक हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ऐसे ही ऐसा ही संकल्प लें कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, मैं हमेशा निरोगी रहूं। ऐसे मैं हर रोज योग करूं। ऐसे जब हम संकल्पित होकर कार्य करेंगे तब हमारे भीतर एक भी रोग नहीं रहेंगे, तो हम पूरा जीवन रोगों से ही लड़ते लड़ते खत्म कर देते हैं। तो हमारे भीतर एक भी रोग ना पनप पाए, हमारी शक्ति अच्छे कार्य पे लगे। अब धीरे 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 वापस ऐसे पूरी विधि पूर्वक ऐसे अब करेंगे उष्टासन। ऐसे घुटनों के ऊपर खड़े होना, ऐसे दोनों हाथों को पाँव बिछा हुआ जमीन से बिछा हुआ, पाँव जमीन से बिछा हुआ और दोनों हाथों को ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे और लंबा श्वास भरेंगे। सबको शरीर अच्छा चाहिए, सबको काया निरोगी चाहिए, सबको शरीर सुंदर चाहिए। तो उसके लिए 1 घंटा पुरुषार्थ करना, मेहनत करना। और जो योग करेगा, जो व्यायाम करेगा, जो सूर्य नमस्कार करेगा, जो योगी का जो भक्ति करेगा, उसका चेहरा खिला रहेगा, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। उसके भीतर एक भी रोग नहीं ठहर पाएगा, एक ही रोग उत्पन्न हो पाएगा। तो लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, फिर लंबा श्वास लेते हुए पीछे की ओर गर्दन को मोड़ना। ये कमर के लिए, फेफड़ों के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी है। वापस और एक एक अभ्यास को ज्यादा से ज्यादा समय करने का अभ्यास। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, अभ्यास से ही हम अच्छे बनते हैं, अच्छे अभ्यासों से अच्छे बनते हैं। तो हमें अच्छे अभ्यास सुबह सुबह ज्यादा से ज्यादा समय करना। फिर एक बार लंबा श्वास लेते पीछे की ओर। अब उष्टासन, लंबा श्वास लेना और धीरे 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 पीछे की ओर। जितना हम पीछे की ओर अपनी बॉडी को लटका सकें, इससे हमारी कमर अच्छी होगी, इससे हमारे फेफड़े अच्छे होंगे, इससे हमारा हार्ट अच्छा होगा। जितनी लंबी गहरी श्वास हमारे भीतर जाएगी, जो सुबह सुबह की जो ऑक्सीजन बहुत ही पवित्र होती है, और जो पवित्र ऑक्सीजन हमारे भीतर जाती है तो हमारी भीतर की सारी शक्ति जागृत हो जाती है, सारा हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध हो जाता है। तो लंबे श्वास लेते हुए पीछे की ओर, धीरे 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 वापस पीछे की ओर और पूरी बॉडी को पीछे की ओर मोड़ना। जितना हम अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते और जितना ज्यादा समय, एक बार बार इस बात को बोलता हूँ कि जितना ज्यादा समय एक एक क्रिया में लगाएंगे, पूरी ध्यान, पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ, तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होगा। ऐसे ही धीरे 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 बाबा। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को ऐसे चूल्हे के पास रखेंगे और लंबा श्वास भरते हुए पीछे की ओर। धीरे धीरे वापस
ऐसे एक बार फिर करेंगे, लंबा सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे वापस नीचे की ओर। ऐसे अब अगला अभ्यास, ऐसे कमर पे हाथ रख लेंगे और उसी प्रकार लंबा सांस लेते हुए पीछे की ओर। ऐसे अब करेंगे पूर्ण उल्टासन। हाथ को ऐसे लेंगे, ऐसे रखेंगे और ऐसे, और पूरी बॉडी को पीछे की ओर झुकाएंगे। धीरे धीरे वापस ऐसे एक एक अभ्यास को थोड़ा सा ज्यादा समय देते हुए अभ्यास को करना। तो एक बार भी करेंगे ऐसे, ऐसे ऐसे। अब सीधे बैठेंगे सुखासन में और करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पाँव को सीधा कर लेंगे, फिर सीधा बैठेंगे दंडासन में। लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। जैसे अब दोनों पाँव को मिलाते हुए ऐसे ऐसे खींचेंगे अपनी तरफ से ऐसे, और बिल्कुल सीधे हाथों को इंटरलॉक करके बिल्कुल सीधे बैठना से बड़े प्रेम पूर्वक से पूरी आस्था पूरी भक्ति के साथ कार्य को करना। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना और बटरफ्लाई दोनों पाँव को ऊपर नीचे करना। ये मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी है, अपनी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी, मेरुदंड के लिए बहुत लाभकारी। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास। जितने भी आसन बताए जाते हैं बहुत सरल आसन है, कोई ज़्यादा मुश्किल आसन नहीं है। और ये सरल आसन ही अगर हम करते हैं बड़े प्रेम श्रद्धा भक्ति पूर्वक तो इनसे हमें बहुत लाभ मिलता है। तो प्राणायाम करना, सूक्ष्म व्यायाम करना, रूपासन करना, भुजंगासन करना, बड़े सरल सरल जो आसन है, अगर इनमें भी हम समय लगाते हैं, इनमें भी हम पूरा ध्यान लगाते हैं, इनमें भी हम पूरी शक्ति लगाकर इनको करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। तो लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, बहुत ही सरल बटरफ्लाई ऐसे हर कोई व्यक्ति कर सकता है, रोगी व्यक्ति कर सकता है, कमजोर व्यक्ति कर सकता है, युवा तो कर ही सकते हैं। ऐसे हर कोई व्यक्ति धीरे 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 इसका अभ्यास करे, योग का अभ्यास करे, भगवान की भक्ति का अभ्यास करे, एक स्थान पर बैठने का अभ्यास करे कि मुझे 1 घंटा सुबह सुबह अपनी छत पर बैठना, अपने कमरे में बैठना, अपने खेत खलिहानों में बैठना, बस मुझे योग करना, मुझे भगवान की भक्ति करनी। 1 घंटा जो अपना कीमती समय जो वो भगवान की भक्ति के लिए लगाएगा तो समझो उसका उद्धार होगा। लंबा श्वास ले, लंबा श्वास।
ऐसे इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। अब अपन करेंगे गौमुख आसन। गौमुख में आसन करने के लिए पहले हम वज्रासन में बैठेंगे और फिर बाएं टांग को दाएं टांग के ऊपर रखते हुए ऐसे 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 बैठेंगे। दाएं टांग को बाएं टांग के ऊपर के रखकर ऊपर के ऐसे रखना और फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ को ऐसे पकड़ना ऐसे। ऐसे इसको बोलते हैं गौमुख आसन। ये बहुत ही लाभकारी आसन है। तो इसमें हम कपालभाति कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे गौमुख आसन। अब दूसरी तरफ से दायां नीचे और बाएं से बायां हाथ से पकड़ेंगे आप ऐसे ऐसे। ऐसे इसको बोलते हैं गौमुख आसन। ये भी मधुमेह रोगों के लिए, मेरुदंड के लिए बहुत ही लाभकारी, कमर के लिए, शुगर के लिए बहुत लाभकारी है। अब हम सुखासन में बैठेंगे और करेंगे कपालभाति। ध्यान बदला बैठने से और आंखें बंद रखना, शरीर सीधा रखना, शरीर में कोई तनाव नहीं और पेट को झटके के साथ अंदर करना और उसी झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना। जो कपालभाति करेगा उसको पेट की एक भी समस्या रहेगी तो लगातार कपालभाति लगातार और जो कपालभाति 5 मिनट से लेकर आधा घंटा लगातार करेगा उसका मोटापा कम होगा, उसके फेफड़े अच्छे होंगे, उसका लीवर अच्छा होगा, उसकी किडनी अच्छी होगी, उसको पेट में कोई गांठ नहीं होगी, गैस नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, उसका चेहरा सुंदर रहेगा। आप कहेंगे बराबर
दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाए, हथेली को गर्म करें और गर्म होते हुए पूरे चीज़ों को ऐसे सुबह सुबह हमने योग करना। ऐसे भगवान की साधना जो करेगा वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होगा, वो कभी भी रोगी नहीं होगा। तो ऐसे ही हमने रोज सुबह सुबह योग करना है। तो आज का कार्यक्रम ये संपन्न करते हैं। कल सुबह हम फिर 7 बजे करो योग रहो निरोग के इस कार्यक्रम में फिर आज होंगे जनसंपर्क न्यूज के साथ। और कल हम करेंगे योगी जोगी के 12 अभ्यास, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए। जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार योगी योग के 12 अभ्यास करेगा, देखो हमें कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं जिम जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं। अपने घर पर ही हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, अपने बालकोनी पे, अपने कमरे में, अपनी छत पर, जहीं भी आपको अच्छा लगता है, अपने खेत में, खलिहान में हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल सुबह हम 7 बजे